जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैला करके तथ्यों को झूठी और इधर उधर वगैरह करके लोगों को भड़काने का ऐतिहासिक सच्चाई है, उसको हमें जानना जरूरी है। वो हमारी विचारधारा है, हमारा संविधान हमारा विचारधारा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपसी एकता के साथ रहते हैं। ऐसे में युवा है जो भटके हुए हैं, जिनको किन्हीं मुद्दों पे आए दिन भटकाया जाता है, उनके लिए ये खास कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम होने वाला है आरडीएस कॉलेज सालमारी में, ये किस तरह का कार्यक्रम है और कौन जो है अतिथि के तौर पे आएंगे? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSY, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बैनर तले एक साझी विरासत और हमारा संविधान, इस पे एक गोष्ठी, एक जनसंवाद, विशाल जनसंवाद कार्यक्रम RDS कॉलेज सालमारी में होने जा रहा है। प्राणपुर विधानसभा अंतर्गत सालमारी पंचायत के सालमारी में ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ऐसे एक प्रख्यात वक्ता, एक ऐसे लेखकार जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों के आधार पे और ऐतिहासिक सच्चाई के आधार पे अपनी बात रखते हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, जो यूट्यूब में, सोशल मीडिया से लेके देश विदेश और दुनिया में बहुत ही अपने अपने सच्चाई को लेके, अपने ऐतिहासिक तथ्यों को लेके जाने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। NSY के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, हम लोग सभी उसकी मदद कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पूरा इलाका हमारा सीमांचल का इलाका है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है, प्राणपुर है, यहाँ पे बहुत ही छोटी चीज़ों में भी जो ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैला करके तथ्यों को झूठी और इधर उधर वगैरह करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे विचार की ज़रूरत है, सच्चाई की ज़रूरत है। ऐतिहासिक जो पूर्वजों ने जो इतिहास में जो रचा है, जो साझी विरासत का मामला है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मजहब के लोग इस मुल्क की जो एक साझी विरासत और साझी शहादत, एक जिंदा मिसाल, एक तहजीब है, उसको बयान करने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा संविधान क्या कहता है, तो ये प्री इंडिपेंडेंट भी एक हम लोगों का एक साझी विरासत यहाँ रही है, मिली जुली तहजीब रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज़ादी में जो हमने आज़ादी हासिल की, उसमें भी सब मिली जुली तहजीब रही है, आज़ादी के बाद भी रहा है। लेकिन कुछ संविधान में लगातार संविधान पे जो हमले हुए बाद के दिनों में, उन चीज़ों को लेकर के हमारे प्रोफेसर राम पुनियानी साहब RDS कॉलेज में कल यानी 10 जून 3:30 बजे पहुँचेंगे। उनकी बात सुनने के लिए मैं आह्वान करूँ, गुजारिश करूँगा कि ये कांग्रेस के छात्र विंग NSY के द्वारा ये कार्यक्रम है, लेकिन सभी लोग, सभी बुद्धिजीवी, सभी पढ़े लिखे शिक्षक, जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं और जो लोग भी हैं, जो समाज सेवी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, सभी से आह्वान करना चाहूँगा आपके टीवी चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कि बड़ी तादाद में पहुँचे, इनको सुने, इनके बातों को सुने और यहाँ से कुछ मैसेज लेके जाए कि हम छोटी मोटी बातों में जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में आपसे लड़ाने का काम करते हैं, उनमें हम ना फंसे, बल्कि हम सीधी और सच्ची चीज़ों को जानें और देश की जो हमारी साझी विरासत है उसको मजबूत करें, हमारे संविधान को मजबूत करें। इन्हीं बातों को लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे स्थानीय सांसद जनाब तारिक अनवर साहब का भी कार्यक्रम है, लेकिन उनका कहीं प्रोग्राम ऑलरेडी दिल्ली में लग रहा है, ऐसी अभी सूचना आई है, लेकिन उनके आने की भी पूरी संभावना है। हमारे साथ ही साथ जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आल रसूल साहब, उनकी पूरी टीम, जिला की पूरी टीम और तमाम गठबंधन के हमारे कुछ साथी भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जो राम पुनियानी जी को जो सुनेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ और भी लोग जो राजनीतिक से इनको कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग भी कल आ करके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक सवाल ये है कि जो प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमारे जो क्षेत्र है सीमांचल में, क्या सही इतिहास की जानकारी नहीं है लोगों को, या फिर कुछ गलत धारणा है, इसकी वजह से बुलाया जा रहा है? देखिए, समय समय पे जो सच्ची बात है, जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उसको हमें जानना जरूरी है। वो हमारी विचारधारा है, हमारा संविधान हमारा विचारधारा है। इन चीज़ों को हम जाने बगैर झूठी चीज़ों में बहक जाते हैं और लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। तो वैचारिक रूप से हमें परिपक्व होना पड़ेगा। तो ये जो हमारा इलाका है, सीमांचल का इलाका है, यहाँ काफ़ी समझदार, बुद्धिजीवी, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोग आने से उनमें ताकत मिलेगी, उनमें और ज़्यादा पुख्तगी आएगी, उनमें ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी कि सही बात क्या है। मुग़ल पीरियड में किस तरह से एकजुटता के साथ इस दौर में रहे, आज़ादी की लड़ाई किस तरह हम एकजुटता के साथ लड़े, गांधी जी की अगुवाई में लड़े, ये तमाम तथ्य को बात रखेंगे, इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के आने से एक माहौल साजगार होगा, क्लैरिटी होगी और फिर सच्चाई के साथ लोग गाँव में, चौक में, चौराहे में इन बातों को रखेंगे। मेरा नाम तौकीर आलम है, मैं
कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस महागठबंधन का प्रत्याशी रहा हूँ। क्या नाम होगा? हमारा नाम निखिल कुमार सिंह है। हम जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई कटिहार। क्या कल का प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ तैयारियां और किस तरह का कार्यक्रम देखिए, कल हमारा कार्यक्रम है दिन के 3 बजे और आरडीएस कॉलेज सलमारी के प्रांगण में। हमारा विषय है साझी विरासत और हमारा संविधान। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे देश के मशहूर प्रसिद्ध विख्याता लेखक डॉक्टर राम पुनियानी जी हैं। इसमें हमारे सांसद तारिक साहब भी आ सकते हैं। साथ ही इसमें हमारे विषय प्रवेश में बड़े भाई महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब हैं। और तमाम युवाओं से, खास करके जो अभी के जो युवा हैं जो भटके हुए हैं, जिनको किन्हीं मुद्दों पे आए दिन भटकाया जाता है, उनके लिए ये खास कार्यक्रम है। ये सभी युवाओं से, छात्राओं से, हमारे बहनों से, शिक्षाविदों से, प्रोफेसरों से, सभी से हम आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। एनएसयूआई एक कार्यक्रम कर रही है, इसमें आप लोग सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो इस तरह का प्रोग्राम की क्या जरूरत है? देखिए, आज हमारे देश में 2 विचारधारा हैं। एक विचारधारा जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और एक विचारधारा है जो धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने का काम करता है। इन्हीं विचारों को रोकने के लिए, ताकि हमारा जो देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपसी एकता के साथ रहते हैं। ऐसे में जो लोग भटक जाते हैं, क्योंकि धर्म एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसको लेके हमारे जो महान प्रख्याता हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, वो जब आएंगे हमारे प्राणपुर विधानसभा में, बड़े भाई तौकीर भाई के नेतृत्व में जो कार्यक्रम एनएसयूआई के द्वारा हो रही है, और एनएसयूआई ये कार्यक्रम का आयोजक है और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन तमाम लोगों से आह्वान करते हैं, आए और सुने और अपने जो जानकारी हासिल करें, आखिर सच्चाई क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमारा देश जो है धर्म, सभी धर्मों को लेके चलने वाला है। ये गंगा जमुना यमुना तहजीब का एक परिचय है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसी को जानने के लिए, सुनने के लिए लोगों वो आ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए आ रहे हैं। लोगों तक सही इतिहास पहुंचाना। जी जी जी।